नमस्कार, स्वागत है आपको ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। ओमानी सरकार ने 1 सितंबर से प्रवासियों के वीज़ा रेन्युअल के बारे में जो अनिवार्य नियम और शर्तें हैं उसके बारे में एक अपडेट आ रही है कि सल्तनत में यदि आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है और आप अपने वीज़ा को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, रिन्यूअल कराना चाहते हैं, तो कम से कम सितंबर के महीने में 1 डोज वैक्सीन लेने के बाद ही आपके वीज़ा को रिन्यूअल किया जाएगा और अक्टूबर मंथ स्टार्ट होते ही पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों का ही वीज़ा रिन्यूअल किया जाएगा। यानी कि यदि आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आपका वीज़ा रिन्यूअल नहीं हो पाएगा। तो आप कंफर्म करिए, एश्योर करिए कि आप इसी महीने में अपनी कंप्लीट वैक्सीनेशन करा लें। ओमान में कुछ श्रेणियों के वीज़ा रखने वाले प्रवासियों को वीज़ा रिन्यूअल में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए ये काम करते आए हैं सालों से, उस पोस्ट का अब ओमानीकरण हो गया है। और ओमानीकरण का मतलब उस पोस्ट पे जिसके लिए आपका वीज़ा इशू हुआ था, जब आप उसको रिन्यूअल कराने जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि भाई ये तो ओमानीकरण के अंदर आता है, तो ऐसे में इन लोगों का वीज़ा नहीं एक्सटेंड होगा, नहीं रिन्यूअल होगा। कंपनियों में काम करने के समय ये व्यक्ति नहीं देखता है कि हमारा वीज़ा किस पोस्ट के लिए लगाया जा रहा है, लेकिन जो कंपनियां हैं वे बहुत ही होशियारी से क्या करती हैं, जो लोअर शुल्क वाले पोस्ट हैं उसको अप्लाई करके आपका वीज़ा लगवा देती हैं, ताकि आपके वीज़ा का जो खर्च है वो कम पड़े। और ऐसे में जब सरकार ने इन पदों के लिए, इस पोस्ट के लिए ओमानीकरण कर दिया है, तो और आप जाएंगे फिर से आप उस वीज़ा को रिन्यूअल कराने, तो आपका वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा, क्योंकि ओमानीकरण के अंतर्गत आपका वो पोस्ट आ गया है। तो या तो आपको नया वीज़ा इशू करवाना होगा या फिर आपको वहां से अपना फुल फाइनल लेकर के अपने देश लौटना पड़ेगा। देखिए, भारतीय स्कूलों ने बच्चों के रेजिडेंस कार्ड को भी अनिवार्य कर दिया गया है कि जब तक विदेशी वर्करों के बच्चे या प्रवासियों के बच्चे जो ओमान में पढ़ते हैं वो अपना रेजिडेंस कार्ड नहीं जमा करेंगे, उनका एडमिशन नहीं होगा, उनको एंट्री परमिट नहीं मिलेगी। तो ये और अनिवार्य हो गया है कि आप अपने वीज़ा के एक्सपायरी से 15 दिन पहले अपना जो रिन्यूअल का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दें। पहले 30 दिनों का समय मिलता था, लेकिन गवर्नमेंट ने घटा करके अब 15 दिन ही कर दिया है। ओमान में 18 साल से ऊपर जाने वाले लोगों के लिए तो वैक्सीन अनिवार्य है, लेकिन जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं और यदि उन्होंने 1 डोज अपने देश में लगवाई है, फिर वो सल्तनत में पहुंच रहे हैं, तो ऐसे बच्चों का क्या होगा, क्या इनको वैक्सीन लगेगी? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ओमान के लगभग 3,39,661 बच्चे हमारे टारगेट लिस्ट में हैं, इन लोगों को वैक्सीन लगवाना है। अभी तक 2,77,381 छात्रों को 1 डोज दे दी गई है और जैसे ही 19 सितंबर से स्कूल ओपन होंगे, स्कूलों में ही जाकर के उनका जो सेकेंड वैक्सीनेशन का डोज है वो कंप्लीट कराया जाएगा। और ऐसे में उन छात्रों को फ़ायदा मिलेगा कि यदि आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है और आप ओमान चले गए, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के आयु के ऊपर तो वैक्सीनेशन का कोई प्रतिबंध नहीं है, या फिर आपने 1 टीका लगवाया है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कूलों में ही वैक्सीन फ्री में मिल जाएगा। देखिए, ओमान जाने के लिए तो आपको अपने जो वैक्सीनेशन का जो ओमान जाने से पहले आपको emusafir.com, ओमान जाने से पहले आपका सर्टिफिकेट है जो वैक्सीनेशन का, उसको ई मुसाफिर पे तो आपको रजिस्टर करके अपलोड करना ही है। लेकिन आप जब ओमान जाएंगे तो ई मुसाफिर पे जब आप रजिस्टर कर दिए हैं तो आपको ओमान में एंट्री मिल गया। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन ओमान में तो आप सार्वजनिक जगहों पे जाएंगे, मॉल्स में जाएंगे, दुकानों में जाएंगे, अपने ऑफिस में जाएंगे, कंपनियों में जाएंगे, तो यहाँ पे केवल तारसुद प्लस एप्लीकेशन का ही जो सर्टिफिकेट है वो मान्य हो रहा है। और आप दिखाएंगे ओमान के बाहर का सर्टिफिकेट, तो कैसे मान्य होगा? तो ऐसे में ये अनिवार्य हो जाता है कि आप अपने वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जाकर के ओमान कन्वेंशन सेंटर पे अलग से काउंटर बना हुआ है, वहां पे तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि एक प्रवासी ने एक कार एजेंसी से एक गाड़ी खरीदी थी और उस गाड़ी में कुछ खराबी आ गई थी और इसकी कंप्लेन वो फिर जाके कार एजेंसी को करता है। कार एजेंसी वाले क्या करते हैं कि उसके कुछ पार्ट को चेंज कर देते हैं, लेकिन फिर से जो समस्या है वो ज्यों की त्यों बनी ही रहती है, उसका जो समस्या का समाधान नहीं होता है और एजेंसी वाले भी इस ग्राहक को कॉपरेट नहीं करते हैं। थक हार के ये व्यक्ति सीधे उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय ओमान के ऑफिस में जाकर के एक सिंपल सा रिक्वेस्ट देता है, अपने प्रॉब्लम्स को यहाँ बताता है कि हमने ये गाड़ी इस एजेंसी से खरीदी है और इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। और इसके ऊपर उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय ने फैसला सुनाया है, 3,000 ओमानी रियाल का जुर्माना इस कार एजेंसी के ऊपर लगा है और
इसके गाड़ी को पूरी तरह से एक्सचेंज कर दिया गया है। तो देखिए, यदि आप ओमान में कोई भी सामान खरीदते हैं और आपको लगता है कि जैसा वादा किया गया है कि कस्टमर को आपको ये सुविधा मिलेगी और वो नहीं कंप्लीट किया जा रहा है, तो आप सीधे उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय में एक नॉर्मल कंप्लेन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कोविड अपडेट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 60 नए कोविड मरीज सामने आए हैं। एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या 3,03,223 हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 4,090 को क्रॉस कर गया है। सल्तनत में अभी तक जो लोग ठीक हो गए हैं उनकी संख्या 2,93,414 बताई जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर 71 लोग पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं और सल्तनत में पिछले 24 घंटे के अंदर 5 व्यक्तियों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है और इस समय हॉस्पिटल्स में केवल 54 पेशेंट ही एडमिट हैं। 28 पेशेंट आईसीयू में अपना इलाज करा रहे हैं और अब तक ओमान में लगभग 40 लाख से ज़्यादा जो वैक्सीन है उसको वितरित कर दिया गया है। ओमान की सरकार चाहती है कि सितंबर के महीने में कम से कम दोनों डोजेज पूरे नागरिकों को लगा दिया जाए। यानी सरकार ने कोविड-19 के वैक्सीनेशन के ऊपर एक और बड़ी अपडेट साझा की है कि ओमान में पहले 2 वैक्सीनों के बीच में जो गैप रहता था वो 1.5 महीने का गैप होता था, यानी 6 सप्ताह, लेकिन इसको घटा दिया गया है। केवल 4 सप्ताह का गैप निर्धारित किया गया है। 15 सितंबर के बाद यदि आप एक डोज लगवाते हैं तो फिर आने वाले 15 अक्टूबर तक आप सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। यानी ओमान क्रिकेट टीम इस समय धमाल मचा रही है। जी हां, जतिंदर सिंह के शानदार शतक और बिलाल खान के 4 विकेट की बदौलत ओमान ने मंगलवार को नेपाल को हरा दिया है। जी हां, वर्ल्ड कप क्वालिफायर लीग 2 के खेल में नेपाल को 5 विकेट से हरा करके ओमान ने शानदार जीत की है। आने वाले वर्ल्ड कप के लिए ओमान का ये जो प्रदर्शन है बहुत मायने रखता है, क्योंकि ओमान एक ऐसी अंडर एस्टिमेटेड टीम है जिसको बहुत सारी टीमें हल्के में ले रही हैं। अब बात कर लेते हैं भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि 27,176 नए कोविड मरीज भारत में सामने आए हैं। 38,012 लोग पूरी तरह से रिकवर हो गए और मरने वालों का आंकड़ा 284 बताया जा रहा है। टोटल केस इस समय भारत में 3,33,16,755 है और जो लोग पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं उनकी संख्या 3,25,22,171 बताई जा रही है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,43,497 है और इस समय भारत में जो एक्टिव केस की बात करें तो 3,51,087 एक्टिव केस इस समय भारत में मौजूद हैं। भारत में टोटल वैक्सीनेशन लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। 75 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर 61,15,690 लोगों को वैक्सीन लगाया गया। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।